एक शांत सुंदर गांव, मिट्टी का छोटा सा घर और आंगन में खड़ा नीम का पेड़। उसी पेड़ के नीचे आम्बरी और संबरी अपनी माँ के साथ बैठी थी। माँ प्यार से समझा रही थी, बेटियों, दुनिया में हर मुस्कुराता चेहरा सच्चा नहीं होता। आम्बरी ध्यान से सुन रही थी, लेकिन संबरी बस हल्की मुस्कान के साथ हवा में खोई थी। रात होते ही संबरी की खुशी चरम पर थी। वो अपने छोटे से थैले में रंगीन दुपट्टा, मिठाइयाँ और छोटी छोटी चीजें रखते हुए सपनों में खो गई। वहीं दूसरी ओर आम्बरी चुपचाप सुई, धागा, आटा और रस्सी रख रही थी। उसकी आंखों में हल्की चिंता और दूर तक सोचने वाली समझ झलक रही थी। सुबह की पहली किरणों के साथ दोनों बहनें निकल पड़ी। माँ दरवाजे पर खड़ी थी, चेहरे पर मुस्कान, लेकिन आंखों में चिंता साफ दिख रही थी। जंगल की शुरुआत बहुत खूबसूरत थी। चहकते पक्षी, सुनहरी धूप और ठंडी हवा, सब कुछ किसी सपने जैसा। लेकिन धीरे धीरे वही जंगल बदलने लगा। पेड़ घने हो गए, रास्ता संकरा और हर ओर अजीब सा सन्नाटा छा गया। एक पेड़ पर फटा कपड़ा लटका था और नीचे टूटी पायल पड़ी थी, जैसे कोई अचानक यहाँ से गायब हुआ हो। संबरी ने उत्सुकता से पायल उठाई, लेकिन आम्बरी ने तुरंत रोक दिया, इसे मत छू, कुछ गड़बड़ है। तभी सामने से एक बूढ़ी औरत आई, झुकी हुई चाल, चेहरे पर मीठी मुस्कान, लेकिन उसकी आंखों में कुछ अजीब था। वो बोली, आओ बेटियों, तुम थक गई होगी, मेरे घर चलो। उसकी आवाज मीठी थी, पर इरादा खतरनाक। संबरी तुरंत मान गई। आम्बरी ने एक पल सोचा, फिर बहन के साथ चलने का फैसला किया। जंगल के अंदर एक अकेली झोपड़ी, चारों ओर टेढ़े मेढ़े पेड़ और अजीब सी खामोशी। अंदर घुसते ही माहौल बदल गया। अंधेरा, बिखरा सामान और अजीब सी गंध। एक कोने में हड्डियां और पुराने गहने। आम्बरी की आंखें फैल गई, अब सब साफ था। ठगनी ने मुस्कुराकर खाना परोसा, लेकिन उसकी नजरें हर पल बहनों पर टिकी थी। संबरी मासूमियत से खा रही थी, जबकि आम्बरी हर आवाज, हर हरकत को ध्यान से देख रही थी। ठगनी ने चाल चली, तुम दोनों अलग अलग कमरों में सो जाओ। माहौल अचानक तनाव से भर गया। आम्बरी ने दृढ़ आवाज में कहा, नहीं, हम साथ ही रहेंगे। ठगनी के चेहरे पर हल्की झुंझलाहट दिखी। कमरे में खोज करते हुए उन्हें एक छुपा दरवाजा मिला, जिसे खोलते ही सच सामने था। अंदर ढेर सारा चोरी का सामान और दीवारों पर खरोंच, जैसे किसी ने आखिरी बार बचने की कोशिश की हो। संबरी कांपने लगी। आम्बरी ने उसका हाथ पकड़ा, डर मत, हम निकलेंगे यहाँ से। बाहर तेज तूफान, बिजली चमकी, खिड़कियाँ हिलने लगी। रात और डरावनी हो गई। आम्बरी ने आटा फैलाया, रस्सी लगाई, हर कदम सोच समझकर जाल बिछाया। दोनों ने बिस्तर पर तकिए रखे और खुद चुपचाप छिप गई, सांस तक रोके। आधी रात दरवाजा धीरे से खुला। ठगनी चाकू लेकर अंदर आई। उसका पैर आटे पर पड़ा, निशान बन गए। शक गहराने लगा। अचानक घड़ा गिरा, तेज आवाज से सन्नाटा टूट गया। इसी मौके पर दोनों खिड़की से कूदकर भागी, दिल जोर से धड़क रहा था। ठगनी चीखी, भागकर नहीं बचोगी, और उनके पीछे दौड़ पड़ी। अंधेरा जंगल, पेड़ों के बीच दौड़, हर कदम पर खतरा। संबरी की सांसें तेज हो गई, वो लड़खड़ाने लगी। ठगनी पीछे से बिल्कुल करीब, उसका हाथ लगभग उन्हें छूने वाला था। तभी सामने सूरज की पहली किरण, उम्मीद की रोशनी। ठगनी जंगल के किनारे रुक गई, जैसे उसकी ताकत वहीं खत्म हो गई हो। दोनों बहनें खुले मैदान में पहुंची, थकी हुई लेकिन सुरक्षित। घर पहुंचते ही माँ ने उन्हें कसकर गले लगा लिया। खुशी और डर के आंसू एक साथ बहने लगे। संबरी ने सिर झुका लिया। माँ, अब मैं समझ गई। उसकी आवाज बदल चुकी थी। गांव में सबको ये कहानी बताई गई, अब कोई भी लापरवाह नहीं रहा। शाम को वही नीम का पेड़। दोनों बहनें शांत बैठी थी, अब पहले से ज्यादा समझदार और सुरक्षित।